जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि एम हैमिल बच्चों को बताते हैं कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। और विचित्र बात यह है कि क्लास में गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन? क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आया था। I should never learn any more. I must stop here. Then, क्या मुझे और नहीं सीखना होगा? फिर तो मुझे यहीं पे रुकना होगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. मुझे बहुत ही खेद हो रहा था, मुझे बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने अपने पाठ क्यों नहीं सीखे। For seeking birds' eggs. मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। For going sliding on the sar. मैं झूले पे झूलने के लिए जाता रहा। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले ही बहुत ही बुरी लग रही थी, एक न्यूसेंस, एक परेशानी लग रही थी, कितनी भारी लग रही थी कैरी करने में, उठाने में कितनी भारी लग रही थी। मेरा ग्रामर, व्याकरण की किताबें, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ऐसा लगा कि ये सब के सब पुराने मित्र हो गए जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये सोच करके कि वो कहीं दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, कि मैं दोबारा उन्हें कभी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस विचार से मैं उनके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया, और मैं भूल गया कि वो कैसे गुस्सा करते थे। उनका गुस्सा, उनका रूलर अब मुझे याद नहीं रहा। पोर मैन, बेचारे एम हैमिल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अपने आखिरी लेसन, आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने ये संडे क्लोथ्स पहने थे, उन्होंने ये कपड़े पहने थे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ आया कि गांव के सभी बुजुर्ग लोग पीछे क्लासरूम में क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too. क्योंकि उन लोगों को भी इस बात का बहुत खेद था, बहुत दुख था। That they had not gone to school more. कि वो कभी भी स्कूल उतना नहीं गए जितना जा सकते थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये उनका तरीका था कि हमारे मास्टर को, हमारे टीचर का वो धन्यवाद दें। हमारे टीचर का धन्यवाद उनके 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए। 40 साल से एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में जो उन्होंने निष्ठा दिखाई थी, उस निष्ठा के लिए वो उनका धन्यवाद करना चाहते थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और अपने उस देश के लिए वो आदर और सम्मान दिखाना चाहते थे जो अब उनका नहीं था, क्योंकि प्रशिया ने उसको जीत लिया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इस सब चीजों के बारे में सोच रहा था, मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. और अब ये मेरी बारी थी पढ़ के सुनाने की। Recite यानी पढ़ के सुनाना। What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. काश कि मैं एक भी गलती करे बिना एकदम लाउडली, बहुत जोर से और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं वो पार्टिसिपल का रूल, पार्टिसिपल का जो नियम था, उसको साफ तरीके से कह पाता। इसके लिए मैं क्या नहीं देने को तैयार था। But I got mixed up on the first words and stood there. लेकिन शुरुआत करते ही मैंने कुछ गड़बड़ कर दी और मैं वहां पे खड़ा रह गया। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अपने टेबल को पकड़ के मैं खड़ा हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मुंह ऊपर करके देखूं भी। I heard M. Hamill say to me. और मैंने एम हैमिल की बात सुनी। वो मुझसे कह रहे थे, I won't scold you little Franz. You must feel bad enough. मैं तुम्हें डांट नहीं लगाऊंगा little Franz. मुझे मालूम है तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। See how it is.
देखो ऐसा है, एवरी डे वी सेट टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम अपने आप से ये कहते हैं, अरे कोई नहीं, हमारे पास तो बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहां पहुंच गए कल कल करते। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। एल्सेस के साथ यही तो मुश्किल है, वो आज का काम कल पर टालती हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how it is, you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. अब वो लोग जो यहां पर आएंगे, उनके पास पूरा हक होगा और पूरे हक से तुम्हें कहेंगे, ये कैसी बात हुई, तुम तो कहते हो, तुम तो ढोंग करते हो कि मैं फ्रेंचमैन हूं, और उसके बावजूद भी ना तुम फ्रेंच भाषा में बोल सकते हो और ना ही अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हो। But you are not the worst, poor little France. We've all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, छोटे फ्रांस। हम सभी के पास खेद करने के लिए और रिग्रेट करने के लिए, अफसोस मनाने के लिए बहुत कुछ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए बहुत व्याकुल नहीं थे कि तुम सीखो। They preferred to put you to work on a farm or at the mills. वो तो ये चाहते थे कि तुम एक फार्म पे काम करो या फिर मिल्स में काम करो, so as to have a little more money, ताकि थोड़े से और पैसे उनके पास आ जाएं। And I've been to blame also, और मेरी भी इसमें गलती है, मैं भी अपने आप को दोष दे सकता हूं। Blame मतलब दोष। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, जबकि तुम्हें बैठ करके पढ़ाना चाहिए था? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो क्या तब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. और उसके बाद एक बात से दूसरी बात करते हुए, ऐसे ही कहते कहते एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लग गए और बताने लग गए कि कैसे वो सबसे सुंदर भाषा है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसी कारण से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब भी लोगों को कैद किया जाता है, जब भी लोग गुलाम बनाए जाते हैं, और अगर वो अपनी भाषा पे पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि उनके पास खुद अपनी जेल की चाबी हो, यानी अपनी आजादी की चाबी हो। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. और मैं बहुत ही हैरान हुआ, बहुत ही विस्मित हुआ ये देख करके कि मुझे कितनी अच्छी तरह समझ आया। All he said seemed so easy, so easy. उन्होंने जो भी कुछ समझाया, जो भी कुछ पढ़ाया, वो सब कितना सरल था, कितना सरल लगा। I think too that I had never listened it carefully. और उस समय मैंने सोचा कि शायद मैंने ही ध्यान से नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी कभी हर बात इतनी अच्छी तरह से, इतने विस्तार से, इतने धीरज के साथ नहीं सिखाई थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो बेचारा व्यक्ति, उसको जो भी कुछ आता था, जो भी कुछ उसे मालूम था, वो सभी कुछ हमें देना चाहता था जाने के पहले, और बिल्कुल एक ही झटके में वो चाहता था कि हमारे सिर में ये सारी की सारी बात समा जाए, हमें सब समझ आ जाए। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार।
आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।